हेलो नमस्कार, केम छो जनता, क्या हाल है आप सभी के। मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूजीसी नेट RWA पर। जो लोग पहली बार आए उन्हें बता दें कि हम यहाँ पर काम क्या करते हैं। हम आपको यहाँ पर धुरंधर बनाने का काम करते हैं। धुरंधर का मतलब समझते हो आप? एक ऐसा आदमी जो रहमान डकैत और आपका मेजर इकबाल सबको निपटा सके, समझ रहे हो? हाँ, वही वाला धुरंधर हमारा रणवीर सिंह। लेकिन वो तो पिक्चर का धुरंधर था, आप रियल लाइफ के धुरंधर बनने वाले हो इस क्लास के अंदर। ये क्लास मात्र 10 से 12 मिनट की होती है और एक ऐसी ऐसी क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक मैं आपको इसमें पढ़ाता हूं जो शॉर्टली आपके पेपर में मिलने वाला है। इस बात की फुल ऑन गारंटी है। जाके पूरा बहुत सारे लेक्चर इस एपिसोड के आपको मिल जाएंगे। कहाँ? प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। जो पहली बार आए उन सभी का स्वागत है। ठीक है, याद करना इतना आसान पहले कभी नहीं था, इस बात में कोई दो राय नहीं। और टॉपिक आज का है मर्डर के अपवाद। मर्डर के अपवाद आपसे लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, तो क्या है वो अपवाद, कैसे दिखते हैं और कैसे याद होंगे आसान तरीके से। देखो, जो व्यक्ति अगर याद नहीं कर पाया तो भैया फिर तो कहानी गड़बड़ है। कहानी में बहुत बड़ा झोल है अगर आपको याद नहीं हो पा रही हैं चीजें तो। क्योंकि याद करना आपका पहला उद्देश्य है ना। याद नहीं होगा तो पेपर में क्या जाएगा आपके साथ। जल्दी से खोल लेते हैं पहले 101 सेक्शन, फिर उसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। ये है हमारा प्यारा सा बेयर एक्ट। प्यारा सा इसलिए क्योंकि इसके बिना तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए, बस आ गया जी, आ गया। बहुत बढ़िया बेटा। देखो, हियर इट इज। ये रहा आपका कल्पेबल होमिसाइड और इसके बाद आता है सेक्शन में मर्डर। ये रहा मर्डर। ठीक है, अब मर्डर के अंदर 4 एक्सेप्शन दे रखे हैं। देखो क्या नंबर, पहला एक्सेप्शन आपका यहां मिलता है आपको एक्सेप्शन 1, जो कि बताता है किसके बारे में, जो कि बताता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको सारे एक्सेप्शन लिख के दे देगा और मैचिंग करा लेगा उनकी। तो इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है। पहले ट्रिक से बता देता हूँ, फिर जरा क्लॉज बाद में दिखा दूंगा आपको। आसान तरीका ये है कि आपने ये चीज सुनी होगी कि भाई जीपीएस लग जाता है चीजों के अंदर। जीपीएस का मतलब समझते हो तुम? ट्रैकर जो होता है। तो आपको जीपीएस याद रखना है, उसके अलावा कुछ याद ही नहीं रखना है। जीपीएस, एक पी बढ़ा दो बस जीपीएस के अंदर। ठीक है, और एस के बाद आता है सी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप जानते ही हो। तो जीपीपीएस सी आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। जीपीएस करके याद रखना, बस एस के बाद सी लगाना है, इतना सा। ठीक है, तो देखो पहले जी से हो गया ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ठीक है, यानी गंभीर और अचानक प्रकोपन। क्या भैया? गंभीर प्लस अचानक प्रकोपन। बात क्लियर? दूसरा हो गया आपका पी से। अब देखो यहां 2 पी है, तो 2 पी के साथ आपको शब्द क्या याद रखना है। देखो अल्फाबेट में पहले डी आता है और फिर आता है एस आता है। तो प्राइवेट, पी से हो गया प्राइवेट और डी से हो गया डिफेंस। यानी कोई व्यक्ति अगर अपने प्राइवेट डिफेंस की पावर को क्या करता है, एक्सीड करता है। क्या करता है? एक्सीड। यानी आपको अपने प्राइवेट डिफेंस में उतनी ही पावर यूज करनी है जितनी आवश्यक है। कोई व्यक्ति आपको लाठी दिखा रहा है और आपने सीधे रिवॉल्वर निकाल के उसे गोली मार दी कि हम अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहे थे, ये अपराध हो चुका है, प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। तो अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करके किसी की मृत्यु कारित कर दें तो ऐसा अपराध 101 में ना आकर कहां आएगा, 100 में आएगा, इस एक्सेप्शन में आएगा। वैसे ही कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी जो भैया पावर है उसको एक्सीड कर दे। जैसे पब्लिक सर्वेंट के पास पावर होती है कि किसी को भी अरेस्ट करने के लिए वो उन मामलों में, जिन मामलों में डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी जा सकती है, यानी जिस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध करा जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा है, सामने वाले को अरेस्ट करने के लिए उसको उसकी डेथ तक कॉज कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति है, इस पिंकी ने मात्र चोरी का अपराध करा है जिसकी सजा 3 साल ही होती है मैक्सिमम, और इसने गोली मार दी, मर गया। तो इसने क्या करा, अपने पावर का मिसयूज करा और सामने वाले की मृत्यु कारित कर दी। तो ये 101 में नहीं, अब 100 में आएगा। ऐसे होता है आपका सडन फाइट, अचानक आपकी क्या होगी, लड़ाई। लेकिन सडन फाइट के लिए आवश्यक होता है कि सडन फाइट बिना किसी प्री मेडिटेशन के हो। ठीक है, और सडन, ये देखने वाली बात है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तथ्य का प्रश्न होगा कि वो सडन थी, आकस्मिक थी या नहीं थी। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसका नेचर भी देखा जाएगा कि अगर आपने किसी की मृत्यु, जैसे मान के चलो आपको गुस्सा आ गया और आपने बड़ा वाला चाकू तलवार लेके किसी की गर्दन काट के अलग कर दी,
तो भैया इतना क्रूर काम अगर ऐसा कुछ होगा तो इस एक्सेप्शन में नहीं आएगा, याद रखना सडन फाइट में। और सबसे लास्ट में होता है कंसेंट। क्या कंसेंट? अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे प्लस है तो इन दैट केस अगर वो कंसेंट देता है कि भैया मेरी हत्या कर दो और आप उसको निपटा दो, आपको मैंने तो उसकी कहनी सुन ली, जैसे निब्बा कह रहा है निब्बी से भैया मैं तो अब नहीं रह पाऊंगा, मुझे मार दो, तो निब्बी ने गोली मार दी, तो बेटा यहाँ बचोगे नहीं, तुमने क्या कर दिया, आपराधिक मानवत का अपराध कर दिया, भले ही मर्डर ना हो। तो पेपर में इसके क्लॉज मिलाने को क्रोनोलॉजी में भी आ सकते हैं और मिलाने को भी आ सकते हैं। तो GPPSC बताओ, याद हो गया? कितना आसान था इसे याद करना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आज आप धुरंधर बन चुके हो। एक सवाल का अगर आपके सामने ये आ गया कि बताओ कब कल्पेबल होमिसाइड होगा, कौन सा अपराध? मर्डर का, यानी कब मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा, ये किन किन एक्सेप्शन की वजह से होता है, उनके नंबर क्या है, तो उनके नंबर आपको पता चल गया याद, 1 2 3 4 सेक्शन 101। बताओ बात के लिए इतना समझ में आ गया सभी को? और इसकी सजा क्या होगी? फिर वही सजा होगी जो किसकी होती है, कल्पेबल होमिसाइड की होती है सजा। इज दैट क्लियर? तो आई होप सो आपको मजा आया होगा और चीजें बहुत आसानी से याद हुई होंगी। और अगर ऐसे ही आप याद करना चाहते हो, क्योंकि भैया JRF क्रैक करने का कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, JRF उसका क्रैक होता है जो चीजों को याद कर ले जाता है, और याद कराना हमारी स्पेशलिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। पढ़ाने के साथ साथ याद करा देंगे, साथ की गारंटी है। तो अगर आप इसी एक्सीलेंटली, अगर ऐसे ही एक्सीलेंस के साथ आप पढ़ना चाहते हो और क्रैक करना चाहते हो JRF जून साइकिल वाला, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच, कि बहुत ही मिनिमम प्राइस पर रहने वाला है। इफेक्टिवली पढ़ाई के साथ साथ आप देखो कितना ताबड़तोड़ तरीके से हम याद कर सकते हैं चीजों को। बड़ी से बड़े कॉन्सेप्ट जो आपको हिला के रखते हैं उन्हें हम हिला देंगे, इस बात की शर्त है। तो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत समय अभी भी आपका, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए। एनरोल करने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, RW आपको प्ले स्टोर से, यहाँ पर एक आइकन आएगा सर्च करने का, उसमें लॉ सर्च करोगे, बैच आपको दिख जाएगा, देन यू कैन एनरोल इट, ठीक है जी। तो आज के सेशन को हम यही रखते हैं, फिर आते हैं अगले सेशन के साथ जो इससे भी ज्यादा तूफानी हो और इंटरेस्टिंग हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।